हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट, उसके एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस। तो सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखते हैं, डैश स्क्रिप्ट रिसाइड्स ऑन सर्वर कंप्यूटर। तो कौन सा स्क्रिप्ट सर्वर यानी वेब सर्वर पे रहता है? जी हाँ, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सेकंड देखेंगे, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ लूप। लूप से बाहर निकलने के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रेक। ब्रेक करके एक स्टेटमेंट लिखते हैं। थर्ड वन, डैश डिफाइंस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। HTML में लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है? DOM से, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो सही आंसर क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM। फोर्थ वन, डैश प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर विंडो इज क्लोज्ड और नॉट। विंडो को एक मेथड रहता है, कौन सा? जो विंडो क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है वो हमको बताता है, और वो बुलियन फॉर्मेट में वैल्यू देता है। तो वो है क्लोज्ड। ठीक है। फिफ्थ वन, डैश इवेंट ऑकर्स व्हेन एन एलिमेंट लूजेस इट्स फोकस। यहां पे क्या दिखा है? लूजेस। फोकस हो रहा है नहीं, फोकस लूज हो रहा है, तो ब्लर हो रहा है। तो कौन सा आएगा? इवेंट ऑन ब्लर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। उसमें पहला है, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है क्या? हाँ, तो ये ट्रू है। सेकेंड वन, मैथ डॉट सील फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। सील क्या करता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर जो है वो राउंड अप करता है। तो इसमें ये गलत है, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है। थर्ड वन, मैक्स वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर ऑब्जेक्ट रिटर्न्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी यहां पे मैक्स बताया है, यहां पे स्मॉलेस्ट बताया है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मैक्स वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू देता है ना, इसलिए। फोर्थ वन, गेट डे मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न्स मंथ इन नंबर। फंक्शन में अगर डे लिखा है तो वो मंथ कैसे देगा? तो ये भी फॉल्स है, वो डे देगा ना, डे ऑफ द वीक देगा। फिफ्थ वन, ऑन की डाउन इवेंट ऑकर्स व्हेन अ यूजर मूव्स माउस पॉइंटर। यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहां पे की डाउन बोला है और ये बताया है माउस। कीबोर्ड और माउस अलग अलग चीजें हैं, तो उनके इवेंट्स भी अलग अलग है, इसलिए ये भी फॉल्स आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर। यहां पे एक ही करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। पहला देखेंगे, जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज। अब यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, कंपाइल्ड, इंटरप्रिटेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। हम सबको पता है जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, यानी ये बी वाला जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको कंपाइलर नहीं लगता कोई भी। सेकंड देखेंगे, सिलेक्ट करेक्ट मेथड नेम ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कौन सा मेथड यहां पे यूज होता है? तो हमें पता है कैरेट, पहले वाला ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन देखेंगे, डैश मेथड डिस्प्लेज मैसेज बॉक्स विथ ओके एंड कैंसिल बटन। ये तो हमने 11th में भी देखा था। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कंफर्म, अलर्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें से श्योर शॉट कौन सा है? कंफर्म, क्योंकि कंफर्म में ही ओके और कैंसिल का बटन रहता है। फोर्थ वन, वी कैन डिक्लेयर ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट में हम कीवर्ड कैसे डिफाइन करते हैं? जी हाँ, वैर से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन देखेंगे, ट्रेस आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इसमें कोड क्या दिया है? वैर str करके डिफाइन किया है, जिसमें लिखा है इंफॉर्मेशन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है।
बाद में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ o, यहां पे ये o है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ o का मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक स्ट्रिंग है उसमें o करके ये कैरेक्टर है, वो लास्ट में कौन से पोजीशन में आया है। इंडेक्स ऑफ का मतलब है पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गिनने का चालू कीजिए, 1 2, यहाँ पे कैसे करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस का 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये लास्ट 0 जो है वो 19th पोजीशन पे है। यहाँ पे 19 कहाँ पे लिखा है, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट 2 करेक्ट आंसर्स। ये भी एमसीक्यू है, लेकिन इसमें 2 करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। पहले वाला देखते हैं। वैलिड 2 मेथड्स ऑफ डेट ऑब्जेक्ट आर, डेट ऑब्जेक्ट बोला गया है यहाँ पे, और कौन कौन से बताया है, सेट टाइम, गेट वैलिड टाइम, गेट टाइम और सेट वैलिड टाइम। तो गेट वैलिड टाइम और सेट वैलिड टाइम ऐसा कोई मेथड्स नहीं रहते। बचे कौन, ये 2 वाले, ए और सी। तो ए और सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है। सेकंड देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आर, यहां पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पूछा गया है, उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से है। एक तो यूआरएल है और एक टाइटल है। तो ए और बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। थर्ड देखेंगे। डैश एंड डैश आर इवेंट और इवेंट हैंडलर यूज्ड विथ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट हैंडलर पूछे गए हैं किस चीज के लिए, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। टेक्स्ट कैसे हम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं क्या टेक्स्ट, नहीं। उस पर कोई एक्शन हो सकता है क्या, ऑन एक्शन, नहीं। तो टेक्स्ट पे अगर कोई कर्सर लेके जाता है वो ब्लर हो जाता है, तो वो एक इवेंट पकड़ सकते हैं। और दूसरा फोकस, यानी टेक्स्ट पे जाता है फोकस, तो वो एक इवेंट पकड़ा जा सकता है। तो ए और सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट 3 करेक्ट आंसर्स। इसमें आपको 3 करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं। फर्स्ट वन देखेंगे। सिलेक्ट 3 करेक्ट मेथड्स ऑफ अ विंडो ऑब्जेक्ट। यहां पे विंडो ऑब्जेक्ट बोला गया है। विंडो ऑब्जेक्ट में कौन कौन से रहते हैं मेथड्स, राइट एलन, ये 2 नहीं रहते। ओपन रहता है, विंडो डॉट अलर्ट भी बोल सकते हैं हम, विंडो डॉट क्लोज भी बोल सकते हैं, विंडो डॉट कैरेट करके कोई फंक्शन नहीं रहता। तो ये 3 गए, ए सी और एफ। बचे कौन से, बी डी और ई। तो बी डी ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। समझ में आया? जावास्क्रिप्ट फीचर्स आर। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के फीचर्स ठीक से पढ़े हैं तो आपको ये इजी होगा। यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कौन से है, पहला देखेंगे। सपोर्ट इवेंट बेस्ड फैसिलिटीज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। केस इनसेंसिटिव है, तो ये भी गलत है। तो ये 2 नहीं है इसमें। थर्ड वन देखेंगे। प्रोवाइड इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हाँ ये है। कैन हैंडल डेट एंड टाइम इफेक्टिवली, ये भी है। इट रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन, नहीं, कोई कंपाइलर नहीं लगता, तो ये गलत है। तो कौन से आपको सही लग रहे हैं, ए डी और ई। तो ये तीनों करेक्ट आंसर्स है। समझ में आया? थर्ड पे देखेंगे क्या है। इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट आर। कौन कौन से इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, डेट है, एरे है और नंबर है। तो बी डी और ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। टाइम, इनहेरिटेंस, टाइम तो डेट में ही आता है, इसलिए वो अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो लेफ्ट साइड में हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लिखा है और राइट साइड में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखा है। क्लाइंट साइड का पहले देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एट द फ्रंट एंड विच यूजर्स कैन सी फ्रॉम द ब्राउजर।
Second one, client side scripting does not need any server interaction. Third one, client side scripting language involves languages such as HTML5, JavaScript, etc. Fourth one, client side scripting is used for validation purpose. Fifth, client side script requires web browsers as an interface. और दूसरे साइड में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है? इट इज यूज्ड एट द बैक एंड वेयर द सोर्स कोड इज नॉट विजिबल इन द क्लाइंट ब्राउजर. हम जब क्लाइंट में है, क्लाइंट साइड में, तो हमको वो कोड दिखता नहीं है. सेकेंड, व्हेन अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट इज प्रोसेस्ड इट कम्युनिकेट्स टू द सर्वर. वो सर्वर से कम्युनिकेट करता है. थर्ड, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व्स लैंग्वेजेस सच एज PHP, ASP.NET, Python, etc. Fourth one, server-side scripting is useful in customizing the web pages and implements dynamic changes in the website. और fifth one, last, web server software is required to execute server-side scripting. यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगता क्लाइंट साइड में, उसको सिर्फ एक ब्राउजर लगता है एज एन इंटरफेस. लेकिन सर्वर साइड में आपको एक सर्वर का सॉफ्टवेयर लगता है, वेब सर्वर. ठीक है. दूसरा उसमें सब क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो इसके कौन कौन से स्क्रिप्ट है, फीचर्स है. द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आर एज फॉलोज. पहला फीचर है, जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स. JavaScript is object-oriented scripting language and it supports event-based programming facility. It is case-sensitive language. JavaScript helps the browser to perform input validation without wasting users' time by the web server access. वेब सर्वर को पूछे बिना और उसका यूजर का टाइम वेस्ट किए बिना जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में ही वैलिडेशंस कर लेता है. फिफ्थ वन, इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली. मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटैक्स is same as syntax of control statements in the other programming languages. Seventh is, an important part of JavaScript is the ability to create new functions within script. Declare a function in JavaScript using function keyword. Function keyword डालने से एक function बना सकते हैं हम. Eighth, software that can run on any hardware platform जो कि PC, Mac, SunSpark, etc. और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म Windows, Linux, Mac OS, etc. is called as platform independent software. तो JavaScript भी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. JavaScript is platform independent scripting language. Any JavaScript enabled browser can understand and interpret JavaScript code. Due to different features, JavaScript also known as Universal Client Side Scripting Language. ठीक है, तो ये हुआ उसका आंसर. थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे. एक्सप्लेन स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट विथ एन एग्जाम्पल. जावास्क्रिप्ट में स्विच केस जो कंडीशन है वो स्टेटमेंट आप एग्जाम्पल के साथ बताइए. तो आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट हैज इनबिल्ट मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच. पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है इसका अहमियत. द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ केस वैल्यूज एंड व्हेन मैच इज फाउंड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस इज एग्जीक्यूटेड. ये लिखना है बाद में. देयर शुड नॉट बी ड्यूप्लिसिटी बिटवीन द केसेस. केस शुड बी यूनिक. डुप्लीकेट केसेस नहीं होना चाहिए. द वैल्यू फॉर द केस मस्ट बी सिमिलर डेटा टाइप एज the variable in switch. ये इंपॉर्टेंट है. The default statement is not mandatory. Default statement is not mandatory. और उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं वो भी देना है हमको. तो पहले लिखेंगे स्विच, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आएगा और फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे केस, पहला जो केस है वो उसका वैल्यू 1. अगर केस 1 है वैल्यू तो
ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, बाद में ब्रेक कर देना है। अगर केस वैल्यू 2 है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करना है, ब्रेक कर देना है। उसी तरह से केस वैल्यू n, स्टेटमेंट ब्लॉक n ब्रेक करना है, और डिफॉल्ट को स्टेटमेंट ब्लॉक दे देना है और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरह से ये स्विच केस का जो स्टेटमेंट रहता है वो दिखाते हैं सिंटैक्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी हमको बताना है। तो एग्जाम्पल कैसे लिखा है, डॉक टाइप मेंशन किया, हेड टाइटल दे दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग में h1 टैग लिखा कि यूज ऑफ स्विच केस। स्क्रिप्ट लिखना है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने पहले एक वैर डिफाइन कर लिया। कौन सा वैर है, वैर डे इक्वल टू 6, उसको 6 एक इनिशियल वैल्यू दे दिया। स्विच, अब ये स्विच केस में हमने क्या डाल दिया स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन इज डे, तो हमें केस जो है वो डे बताएगा। तो करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, केस 1, अगर केस 1 है तो अलर्ट मंडे, 1 यानी स्विच डे अगर 1 है तो मंडे दिखाओ, ब्रेक करो। डे 2 है तो ट्यूसडे दिखाओ, ब्रेक करो। डे 3 है तो वेडनेसडे दिखाओ और ब्रेक करो। उसी तरह से 7 अगर दिखाया है तो संडे दिखाओ और ब्रेक करो। अगर कुछ डिफॉल्ट में नहीं है, वैल्यू आता ही नहीं है स्विच में, तो वो इनवैलिड डे बताएगा। इस तरह से ये आपको प्रोग्राम राइट करना है पेपर में। ठीक है, ये स्क्रिप्ट एंड हो गया, बॉडी टैग एंड हो गया और HTML भी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। राइट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्प्ले एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स विच वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। यहां पे हमको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स करना है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपको दिखेगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एग्जीक्यूट करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, डिस्प्ले नंबर ऑफ सीक्वेंस, डिस्प्ले नंबर सीक्वेंस फ्रॉम 100 to 150 इन फॉलोइंग फॉर्मेट। तो 100, 101 स्पेस 102, इस तरह से 150 तक हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका ये प्रोग्राम आएगा। HTML स्क्रिप्ट, एक वैर डिफाइन कर लिया I, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे BR नंबर्स फ्रॉम 100 to 150 आर एज फॉलोज। तो फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, I को इनिशियलाइज कर देंगे 100, क्योंकि हमें 100 से स्टार्ट करना है। I इज लेस देन इक्वल टू 150, यानी I 100 से स्टार्ट होगा लेकिन 150 तक आने तक वो बढ़ते रहेगा एक एक से, और I प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होगा। ये फॉर लूप में हमको बाद में क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्लैश टी यानी एक स्पेस दे देगा, हर एक अक्षर के बाद स्पेस दे देगा, यानी 100 आएगा, उसके बाद स्पेस आएगा, फिर 101 आएगा। और 101 कैसे दिखेगा, प्लस I कौन है, ये वाला जो हमने यहाँ पे वैर डिफाइन किया है वो। ठीक है, तो एक के बाद एक स्पेस देके 100 से लेके 150 तक आपको डिस्प्ले होंगे नंबर्स। थर्ड देखेंगे, फाइंड एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो इसके लिए ये प्रोग्राम है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HTML लिखा है यहाँ पे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे वैर n इज इक्वल टू 4 लिखा, I एक वेरिएबल लिया और f इक्वल टू 1 लिखा। इन दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया और ये I को हमने डिफाइन कर लिया। तो फॉर लूप में हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू n, I को n से इनिशियलाइज किया, स्टार्टिंग में क्या है 4, और I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, I माइनस माइनस, यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज हुआ है। तो फॉर लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय I। तो यहाँ पे फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्टोरियल ऑफ 4 इज
प्लस एफ, जो भी आंसर आएगा आपको वो डिस्प्ले होगा। ये प्रोग्राम आप अपने नोटपैड प्लस प्लस में करके देखिए और ब्राउजर में उसका एग्जीक्यूशन भी देख लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम इज एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ वोवेल्स ऑकर्स इन इट। वोवेल्स आपको पता है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स रहते हैं इंग्लिश में। वो आपके स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं वो काउंट करना है और डिस्प्ले करने हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। यहाँ पे HTML स्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज लिखा है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल्स असाइन किए n, i। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो कॉमा से सेपरेट करना है, तो n, i, ch, cnt इज इक्वल टू 0। cnt इज इक्वल टू 0 ये इसके लिए है, cnt के लिए, बाकी सब सिर्फ डिफाइन हुआ है। तो n इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट से हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं कि एंटर स्ट्रिंग। यूजर प्रॉम्प्ट में वैल्यू टाइप करेगा, फिर एक फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें हमने i को इनिशियलाइज कर लिया एज 0। i इज लेस देन n डॉट लेंथ। n क्या है, जो भी स्ट्रिंग जो डालेगा यूजर उसका ये n डॉट लेंथ, यानी वो कितने अक्षर का है, कितने कैरेक्टर्स का है, वो इसमें आएगा। उससे i हमेशा कम रहेगा, और i प्लस प्लस। समझ में आया। और फॉर लूप के अंदर ch जो है वो कैसे लिखेंगे, ch इज इक्वल टू n डॉट कैर एट, n यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कैर एट, i कहाँ पे आ रहा है तो वो हमको बताएगा। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है जहाँ पे हमने इफ कंडीशन भी यूज किया है और यहाँ पे और दिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी आप एग्जीक्यूट करके देखिए तो आपको नंबर ऑफ वॉवेल्स इन स्ट्रिंग कितने हैं वो मिल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए में 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं और बी में दिए हैं ऑप्शंस। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शंस है उनको चूज करना है। तो सील फंक्शन यहाँ पे लिखा है, वो क्या करता है, सील फंक्शन इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये याद रखना है हमेशा। तो ये यहां से यहां आएगा इस तरह से। ठीक है, फ्लोर, फ्लोर क्या करता है, इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। राइट फंक्शन क्या करता है, इट राइट्स, तो राइट्स HTML एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट कोड टू अ डॉक्यूमेंट। फोकस फंक्शन जो है वो क्या करता है, इट सेट्स फोकस टू द करंट विंडो। समझ में है। ट्रिम, अब वही एक बचा है, ट्रिम क्या करता है, इट रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके साथ मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।